जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 10 का हिंदी लेसन 4 का MCQ लेकर के आए हैं। इसके पहले लेसन 1 और 2 और 3 तक के वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब यहाँ देखिए, ये लेसन 4 का MCQ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। जो कौन सा रचित पाठ है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये कहेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे देखिए, नाखून प्रतीक है किस चीज़ का? पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। माने बढ़ते रहना, नाखून बढ़ते रहना। तो पाशवी नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? तो नाखून हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें। आगे देखिए और थोड़ा स्मॉल करते हैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं। यह उक्ति किसकी है? तो कालिदास की उक्ति है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। इस उक्ति है कालिदास की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में दुबे छपरा बलिया में हुआ था। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे थे? तो कहाँ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, यानी कि सभी में। आगे देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक से किसने पूछा? तो छोटी लड़की ने पूछा। आगे देखिए, द्विवेदी जी ने, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो यही था आलोक पर्व। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो क्या पावसी वृत्ति के प्रतीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है? तो यहाँ हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे देखिए, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। उपयुक्त कथन में निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? तो यहाँ देखिए, नाखून को कहा गया है। निर्लज अपराधी नाखून के इस पाठ में कहा गया है। काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ के हैं? नाखून कैसे काटते हैं और फिर वह बढ़ जाता है। अपराधी किस तरह से अंदर जेल में गया, बाहर निकलेगा, फिर भी अपराध करेगा। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियाँ कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? वर्तुलाकार, त्रिकोण, चंद्राकार, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? तो प्रेम को माना है सबसे बड़ी चीज़। कौन? बूढ़े ने, बूढ़ा व्यक्ति ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है।
नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा? तो कौन पूछा था? बेटी ने पूछा था, छोटी लड़की यानी कि बेटी पूछी थी। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? स्लावोनिक भाषा में माइस कहते हैं। माइस वही जो ना होता है एक कंप्यूटर वाला माइस मीन्स चूहा। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का पंक्ति है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते हैं? तो यह कौन कहा था? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते हैं? बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी सही राइट है। लगता है कि ऊपर वाला में कालिदास हो गया है, जो कि वह गलत है। देखते कहाँ। अच्छा, पहले इसको पूरा मिला लेते हैं। किसकी रचना में एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ टैगोर एकाकार हो उठते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना में भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? तो बंधन युक्त विशेषता है भारतीय संस्कृति की। अभी भी देखिए, अनेकता में एकता। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? दोनों सत्य है। मैंने स्वयं पर संयम रखना, दूसरे के मनोभावों को समादर करना, माने आदर करना, यानी कि दोनों है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय होता है। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। आगे देखिए, कूटज किसकी रचना है? कूटज किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। जिनका रचना रहेगा उन्हीं का नाम हो जाएगा ना। इस लेसन में ज़्यादा ये पाठ ही लिखा हुआ है किनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरे के इशारे पर भटकने वाले को क्या कहते हैं? तो मूढ़ कहते हैं। मूढ़ मतलब क्या? अज्ञानी, जाहिल, जड़। लेखक ने किसे निर्लज्ज अपराधी कहा है? देखिए, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मूढ़, जाहिल, मूर्ख कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, सिल्ली कहते हैं। लेखक ने किसे निर्लज्ज अपराधी कहा है? तो नाखून को कहा है, क्योंकि बार बार यह बढ़ जाता है। तो 31 लास्ट है। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? सब बर्बरता समापन हेतु। पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। इस उक्ति किसका है? इनका नहीं है, कालिदास नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।